हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 1। एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, इसलिए मैं जितने भी टॉपिक है उनका मैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसी वही बताने जा रही हूँ। एक एग्ज़ाम हो चुका है और आज दूसरा एग्ज़ाम हो गया है, तो 2 एग्ज़ाम बाकी है। देखिए, यूनिट 1 जो है वो था, उसमें 4 टॉपिक है। इंट्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है जिसका नाम परिचय है यूनिट 1 का। उसमें हमें टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उद्यमियों और उद्यमिता का अवलोकन, ओवरव्यू है दोनों का, एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरशिप का, और दोनों का डेफिनेशन देखना है, परिभाषा, उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा, उद्यमियों के लक्षण और कौशल। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो ईटीपी का हुआ है उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है ना, वो फर्स्ट यूनिट से ही आए हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट यूनिट पढ़ा होगा उनका अच्छे से एग्ज़ाम गया होगा। तो अगले वाले जो एग्ज़ाम है ये सब में आपका आगे से आ सकता है, क्योंकि देखिए इसमें बस 6 ही यूनिट है, तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, उद्यमिता क्या है, उद्यमिता की विशेषताओं एवं आवश्यकता की व्याख्या करें। मेन चीज़ जो है, पहले वर्ड उद्यम वो क्लियर होना चाहिए। तो उद्यम का मतलब होता है काम, और जो काम करता है उसे उद्यमी बोलते हैं। तो उद्यमिता क्या है, उद्यमिता की विशेषताओं एवं आवश्यकताओं की व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो आने के चांसेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक नई नस्ल के उद्यमियों की आवश्यकता है, नई नस्ल के काम करने वालों की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय के साथ साथ लानी है। जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको भी सामाजिक न्याय के साथ लाना है। एक नई तरह की जनरेशन की जरूरत है। अतः भारत में उद्यमिता का राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के अधीन रहकर ही कार्य करना है, क्योंकि आर्थिक अनिवार्यताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों में एक स्पष्ट गतिरोध है। जो आर्थिक के लिए हमें, जो इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए हमारे लिए, देश के लिए ज़रूरत है, और जो हमारे जो सोसाइटी के लिए ज़रूरत है, उसमें जो डेवलपमेंट है वो रुक गया है, गतिरोध हो गया है, मतलब कि रुक गया है। इसके लिए सर्वप्रथम व्यक्तिगत उद्यमी के इस गतिरोध का हल अपने मन से निकालना चाहिए, और फिर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को सामाजिक लक्ष्यों की प्रगति का साधन मानना चाहिए। अतः भारत में उभरती उद्यमिता का एक विशेष गुण जिम्मेदारी का उच्च स्तर रखना है। बस आप बस आपको जो है इस से समझ में आ गया होगा कि जो उद्यमिता को है उसका जो लेवल है उसे हमें अपने कंट्री में बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन किसी ने दिया है। इसका डेफिनेशन है, उद्यमिता एक बहुमुखी क्रिया है जिसे विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। उद्यमिता बस काम है, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसका डेफिनेशन को क्लियर किया है, तो देखेंगे हम लोग। और महान लोगों के द्वारा दिए गए कुछ परिभाषाओं को निम्न प्रकार से विश्लेषित किया गया है। उद्यमिता से अभिप्राय निवेश तथा उत्पादन अवसरों को खोजना है। एक नई उत्पादन प्रक्रिया को स्वीकार कर एक नए उद्यम का गठन करना है। उद्यमिता का मतलब है खर्च करना, उत्पादन अवसरों को खोजना, प्रोडक्शन को खोजना, और एक नई उत्पादन प्रक्रिया को, एक नया नया तरीका को खोजना और उसे स्वीकार करना और उसका गठन करना, पूंजी जुटाना, श्रम उपलब्ध कराना, काम करना, कच्चे माल की आपूर्ति करना, व्यवस्था करना, स्थान का चयन, नई तकनीकों, सामग्री के स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने तथा उद्यम के दैनिक संचालन हेतु उच्च प्रबंधकों की नियुक्ति आदि क्रियाओं का संयोजन करना है। कैसे कैसे काम को करना है वो बताया गया है कि उद्यमिता से क्या मतलब होता है। पूंजी को, एक नए तरह का काम करना है हमें, पूंजी जुटाना होता है, श्रम उपलब्ध कराना होता है, कच्चे माल की आपूर्ति करनी होती है, ये सारे काम करना होता है। और ये जो परिभाषा है वी हिगिंस के द्वारा दी गई है। ये परिभाषा जो है वी हिगिंस के द्वारा दी गई थी। ये इतना तक हम लोग का डेफिनेशन हुआ। अब है उद्यमिता की विशेषताएं एवं कार्य। तो नव सृजन उद्देश्य स्थितियों को नए तथा श्रेष्ठ तरीके से करने की इच्छा रखता है। नव सृजन का मतलब नवाचार भी होता है, कि किसी भी काम को नए तरीके से करना, नए नए रूल से करना, नए तरीके से करना, और नई नई चीज़ें करना। तो नव सृजन का मतलब है किसी भी काम को श्रेष्ठ तरीके से करने की इच्छा रखता है, इसलिए वह नई वस्तुओं, नए तरीके तथा नए बाजारों की खोज करना है। सुम्पीटर के अनुसार, सुम्पीटर एक आदमी है, उनके अनुसार नव सृजन का निम्न रूपों में उद्गम होता है। नवाचार का मतलब वही है कि किसी भी काम को नए तरीके से करना। ठीक है, नए वस्तुओं का समारंभ, नई चीज़ों का हमें शुरुआत करना चाहिए, नए उत्पाद बाजार की शुरुआत और नया प्रोडक्शन करना चाहिए, और उद्योग के लिए नए संगठन की परिस्थापना,
नया एक मीटिंग करना चाहिए। हर चीज़ को नए और डिफरेंट तरीके से करना चाहिए, उसे ही हम नवाचार कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट निर्णायन है। वस्तुओं को एक नए एवं श्रेष्ठ ढंग से करना ही नवसृजन कहलाता है। मतलब कि नए तरीके से और वो पहले तरीके के कंपैरिजन में एक अच्छे तरीके से करना। नवसृजन के अतिरिक्त उद्यमी को अनिश्चितता में निर्णय लेने होते हैं। नवसृजन के अलावा भी हमें बहुत सारे कंडीशन में निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन में लेने होते हैं, तो उसी के बारे में इसमें है। यह निर्णयन प्रक्रिया उद्यमिता की मुख्य विशेषता है। मतलब कि पूरे उद्यमिता का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सारा चीज़ तो डिसीजन पे ही डिपेंड होता है। उद्यमिता व्यवहार में उद्यमी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः उसे निर्णयन के तर्क संगत पहलुओं पर समुचित ध्यान देना चाहिए। समस्या समाधान के निर्धारण की एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसमें निम्न कदम है। एक गलत डिसीजन जो है पूरे काम को गलत कर सकता है, इसलिए ये जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। और जिसको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए एक प्रोसेस जो इसको फॉलो करना हो चाहिए। पहला है समस्या से सामान्य रूप से परिचित होना, कि क्या हमें प्रॉब्लम क्या है उससे इंट्रोड्यूस हो जाए अच्छे तरीके से, कि क्या प्रॉब्लम है पहले उसे क्लिक आउट करें कि वो क्या है। फिर मुख्य समस्याओं की पहचानना कि ये किस वजह से हो रहा है, ये जो सारा प्रॉब्लम है किस रीज़न की वजह से हो रहा है उसको पहचानना। फिर समस्या की उत्पत्ति के कारण, मतलब कि ये जो पूरा प्रॉब्लम हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो कारण क्या था। फिर अधिकतम व्यवहार हल का चयन, अगर वो कारण है तो वो जो है उससे कुछ लाभ होगा या फिर हानि होगा, वो सब सोचने के बाद उसके हल का चयन करना चाहिए कि कैसे हम इसका हल कर सकते हैं। अगर आपको जब हल मिल जाए तो फिर उसे आप लागू कर सकते हैं, तो हल का लागू करना। तीसरा जो फिर है तीसरा पॉइंट वो है संगठन का निर्माण। फ्रेडरिक हार्बिन्स के अनुसार उद्यमिता से अभिप्राय आवश्यक संगठन के निर्माण करने की चतुराई है। मतलब कि संगठन भी एक जो है वो प्रोसेस है इम्पोर्टेंट उद्यमिता का। मतलब एक अच्छे लोगों का संगठन होना चाहिए, तभी हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। संगठन निर्माण के लिए अनेक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, और अच्छे जो भी लोग को हम ले रहे हैं संगठन में, हम लोग जिसको सम्मिलित कर रहे हैं, उनकी योग्यता भी अच्छी होनी चाहिए। और ये इसका जो निर्माण है वो काफ़ी चतुराई से करनी होती है। चौथा है चुनौतियों का स्वीकारना। उद्यमिता चुनौतियों से जूझने से संबंध है। मतलब कि चुनौती उद्यमिता में तो चुनौती मिलना ही है, ये उसी से जूझने से संबंध है, जिनका उद्यमी को व्यवसाय में सामना करना पड़ता है। यह कार्य भी अनिश्चित एवं जोखिमपूर्ण होता है। वह नहीं जानता कि ग्राहक नवसृजित उत्पाद को बाजार में किस प्रकार से स्वीकार करेंगे। जो उन्होंने नवसृजित प्रोडक्शन किया है वो बाजार में उनका चलेगा भी कि नहीं चलेगा, या फिर लोग इसे किस नज़रिए से देखेंगे। तो ये पूरा जो है वो चुनौतियों से भरा होता है, परंतु उद्यमियों को चुनौती स्वीकारने के अलावा और कोई विकल्प उनके पास नहीं होता है। उनको चुनौती स्वीकारना ही होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर वो बुरा हो, वो लास्ट में हमें पता चलता है, लेकिन हमें चुनौती को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये सारे जो थे ये सारे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में तो नहीं आया अभी तक, आने के चांसेस है लेकिन। और मैं हर चैप्टर से जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से मैच करने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।